नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस और बुक की। मैं आपको बता देती हूँ, अब जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा वो 2023 में ही होने वाला है। तो जो नए स्टूडेंट है वे टारगेट लेकर चलिए अप्रैल या मई, क्योंकि अप्रैल या मई से पहले अब आपका यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था अभी उसी के ही एग्जाम चल रहे हैं। जो हमारा हिंदी का एग्जाम हुआ था 30 सितंबर को, अभी बाकी सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनके एग्जाम कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए नवंबर तक का तो हमारा इसी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। तो अब जो अगला एग्जाम होगा वो हमारा 2023 में ही होने वाला है। हर बार की तरह पिछले 3 साल से यही होता आ रहा है कि एग्जाम एक बार हो रहा है। ये रीजन है कोविड की वजह से एग्जाम एक बार हो रहा है। पहले क्या होता था, साल में 2 बार एग्जाम होता था, जून जुलाई में और नवंबर दिसंबर में। तो अब आप अपना टारगेट, जो नए स्टूडेंट है वे अपना टारगेट लेकर चलिए अप्रैल या मई, क्योंकि अब हमारा जो 2023 में एग्जाम होगा यूजीसी नेट का वो अप्रैल या मई से पहले नहीं होने वाला है। तो आज ये उन्हीं के लिए ये वीडियो है। बच्चे कह रहे थे आपने कैसे तैयारी की, कैसे आपने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया, कौन कौन सी बुक पढ़ी, वो सब हमको बता दीजिए। तो आज मैंने इस वीडियो में हम कंप्लीट, आपको पता होगा जो हिंदी का सिलेबस है वो 10 यूनिट में डिवाइड है। तो मैंने यहाँ पे हर यूनिट वाइज बुक भी रखी हुई है कि आपको इस बुक के लिए, आपको इस यूनिट के लिए ये बुक पढ़नी होगी। देखते हैं हम सबसे पहले यूनिट 1 की बात करते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ, यूनिट 1 में गिने चुने क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है आर्य भाषा से। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक पेज है, बाबू कामता प्रसाद गुरु की बुक है हिंदी व्याकरण, वहां से ये क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। और फिर एक ये भाषा परिवार पूछा जाता है, और ये पाली प्राकृत अपभ्रंश, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो नए स्टूडेंट है मैं कहना चाहूंगी आप अपनी तैयारी यूनिट 1 से शुरू ना कर यूनिट 2 से शुरू करिएगा। यूनिट 2 को अपना आधार बनाकर चलिएगा। 10 की 10 यूनिट में जो यूनिट 2 है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूनिट 2 से पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो ये 2 बुक है यहाँ पर, भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी और हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। और इस बुक से मैं कहना चाहूँगी, जो मैंने खुद देखा है पिछले 3 साल में, इस बुक के 2 पेज ऐसे हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। एक तो आर्य भाषा परिवार से आ रहा है और दूसरा आ रहा है तत्सम तद्भव से, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे जब अभी आंसर की आई थी, जब पिछले साल जब भी मैंने ये पेज आपको बताए थे कि आप ये 2 पेज अच्छी तरह से तैयार कर जाइएगा। और इस साल भी यहाँ से उन 2 पेज से क्वेश्चन आया है। उसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन बताए थे वे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और बुक के पेज भी रखे थे। तो वहां पर भी आपको वे 2 पेज मिल जाएंगे, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगी। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप यूनिट 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 बुक एनफ है। और मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको ये बुक शुरू से लेकर आखिर तक पढ़नी है। आपको कैसे पढ़नी है, आपको यहाँ पर सिलेबस देखना है। सिलेबस में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन, तो आपको क्या करना है, फिर इन बुक से ये टॉपिक पढ़ना है। कंप्लीट ये बुक नहीं पढ़नी आप लोगों को। और मैं कहना चाहूंगी अभी आप यूनिट 1 थोड़ा स्किप करें। जो नए स्टूडेंट है अपनी तैयारी यूनिट 2 से शुरू करें, क्योंकि यूनिट 1 तो मैं भी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाई दूंगी जब तक आपका एग्जाम आएगा। यूनिट 2 की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आपको पता है क्योंकि नेट के एग्जाम के लिए एमए जरूरी होती है, तो जो लोगों ने एमए करी है उनको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनकी बेसिक नॉलेज होती है। पता होता है कि आदिकाल में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, भक्ति काल में क्या पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जब हम नेट जेआरएफ के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको बता देती हूँ, ये यूनिट 2 है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें इसमें काल विभाजन, नामकरण, फिर आदिकाल आ जाएगा हमारा, भक्ति काल, रीतिकाल, आगे चलेंगे तो आधुनिक काल। आधुनिक काल में वही भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता, ये सब हमें पढ़ने को मिलेगा। और फिर यूनिट 2 में ही हमारे यहाँ हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। गद्य विधाएं बोले तो हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, हिंदी आलोचना, और जो हमारी आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, ये सब हमारा क्या है, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं में। यहाँ पर आप देख भी लीजिए, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना। अब मैं बात करती हूँ यूनिट 2 के लिए आपको कैसे शुरुआत करनी है। देखो जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए चाहे तो वे नोट करते हुए चले। अगर हम आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक की बात करें तो हमको 3 बुक फॉलो करनी है।
एक बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। ये बुक आपको लाइन बाय लाइन ही पढ़नी है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये जो बुक है रामचंद्र शुक्ल की, ये आपको एक बार तो कंप्लीट रीडिंग करनी है। फिर आपको क्या करना है, जो जो राइटर हमारे कोर्स में है उनको और अच्छे से आपको पढ़ना होगा इस बुक से। दूसरी बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक है डॉक्टर नगेंद्र। और तीसरी बुक है ये हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। ये बुक है वन लाइनर, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही बुक में मिल जाएगी। तो ये बुक तो आपको हर यूनिट के लिए फॉलो करनी होगी। अब मैं बताती हूँ पढ़ना कैसे है। आपको क्या करना है, आदिकाल है, आदिकाल लीजिए, रामचंद्र शुक्ल की बुक से अच्छे से पढ़ लीजिए। 4 प्रकरण में आदिकाल विभाजित है। जब आप ये चारों प्रकरण पढ़ ले, उनके नोट्स बना ले। फिर आपको क्या करना है, आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की बुक से पढ़ना है। तो जो जो आपको नई नई चीज़ें मिले, कुछ चीज़ें तो ऐसी होगी जो आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक में भी मिलेगी और डॉक्टर नगेंद्र की बुक में भी मिलेगी। तो जो जो चीज़ें आपको अलग मिले उनके नोट्स बना ले। फिर बाद में क्या करना है, आपको ये वन लाइनर बुक से चेक करना है, जो जो चीज़ें आपकी इन दोनों बुक में नहीं है और इसमें आपको मिल रही है उनको नोट कर लेना है। अगर आप आदिकाल से रीतिकाल तक का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप ये 3 बुक से अपना आदिकाल से और रीतिकाल तक का कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये मैं आपको बता रही हूँ अपने अनुभव के आधार पर, जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखे। चाहे तो आप एक बार ट्राई कीजिए, आप आदिकाल पढ़ लीजिए इन तीनों बुक से और फिर आप मुझे बताना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना कि आपको कुछ नए क्वेश्चन मिल रहे हैं क्या। आप देखेंगे 90% जो है आपको इन्हीं बुक से क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जब आप इन तीनों बुक से अच्छे से अपना आदिकाल से लेकर रीतिकाल कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। आपको यकीन हो जाएगा कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ रीतिकाल तक की बात हुई, अब बात करेंगे आधुनिक काल की। आधुनिक काल में क्या है, रामचंद्र शुक्ल की बुक में आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, मतलब जो ये बुक है ये छायावाद युग तक लिखी गई है। कौन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। तो आपको क्या करना है, भारतेंदु, द्विवेदी और छायावाद युग इन बुक से पढ़ लेना है रामचंद्र शुक्ल की। और फिर जो डॉक्टर नगेंद्र की है, इसमें आपको कंप्लीट आधुनिक काल पढ़ने को मिलेगा। मतलब भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। और फिर ये वन लाइनर बुक है, इसमें तो आपको सारी चीज़ें मिल ही जाएगी। तो आपको करना क्या है, आधुनिक काल में ये दोनों बुक और तीसरी बुक एक और ऐड करनी पड़ेगी। वो बुक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह की बुक है। आपको आधुनिक काल में आकर इस बुक को भी फॉलो करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको ये 3 बुक फॉलो करनी पड़ेगी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह, आधुनिक काल के लिए। जब आप इन तीनों बुक से कंप्लीट पढ़ लो तो फिर यहाँ पर ये वन लाइनर बुक है, इस बुक से भी आप एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि कोई आपकी रचना रह गई हो तो उनको नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे ये 4 बुक हुई जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप इन 4 बुक को फॉलो करेंगे तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 बुक और रखी है, वे बता देती हूँ। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, क्योंकि बच्चन सिंह से अब क्या होने लगा है, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। तो ये बुक ऐसा नहीं है कि आपको अभी ले लेनी है, पहले आप आराम से अपना ये पढ़ लीजिए जितना मैंने आपको बताया। उसके बाद यदि टाइम बचता है, पेपर पोस्टपोन्ड होता है, तो 1-2 चीज़ें हैं जो यहाँ से भी देख लेनी है। वो मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक इसी बुक से जरूरी है। और एक बुक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसमें भी कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो आप बाद में देख लीजिएगा। पर जो बिल्कुल शुरुआत है, शुरुआत आपको ऐसे ही करनी होगी यूनिट 2 की। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अभी समय भी बहुत है क्योंकि अप्रैल मई से पहले पेपर नहीं होने वाला। अब ये हम बात करेंगे हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी। मैं आपको बता देती हूँ ये बुक आपकी किस यूनिट में हेल्प करेगी। ये हेल्प करेगी आपको यूनिट 2 में। बता देती हूँ, एक बार सिलेबस की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। तो ये जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये आपको एक ही बुक में मिल जाएंगे। देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ ये बुक पढ़नी कैसे है। पहली बात तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि इस बुक में क्या क्या टॉपिक और कैसे कैसे हमको पढ़नी है। आप देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या ऊपर आपको आइकॉन बटन में भी लिंक मिल जाएगा। इस बुक के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। देखो इस बुक में क्या है, हिंदी उपन्यास इतने अच्छे से दिया है। पूछते हैं ना विषय क्या है, कौन सा विषय, पात्र पूछ लेते हैं, तो इस बुक से आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप इस बुक से पढ़ लेते हैं हिंदी उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना, तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। ये मान लीजिए गद्य विधाएं के लिए ये बुक रामबाण बुक है।
अगर आप इस बुक से पढ़ लेते हैं, देखो टाइम जरूर लगेगा जब आप इस बुक से पढ़ोगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है, मोटी भी काफ़ी बुक है। पर मैंने आपको बताया कि ये बुक भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उन्हें देखते हुए आपको पढ़ना है। और वही काम आपको करना है, पहले आपने इस बुक से मान लीजिए हिंदी नाटक पढ़े आपने, इस बुक से पढ़ लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। फिर आपको क्या करना है, ये वन लाइनर बुक है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की, एक बार इस बुक से चेक कर लेना है, जो आपको नई चीज़ मिले वो अपने नोट्स में नोट कर लेनी है। ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। यूनिट 2 में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यूनिट 2 बड़ी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यूनिट 2 में हमारी यूनिट 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी यूनिट आ जाती है। वो कैसे आ जाती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब यहाँ पर यूनिट 2 की बात हुई। यूनिट 3 की बात करें तो इसमें हमको साहित्य शास्त्र पढ़ना होगा, भारतीय भी और पाश्चात्य भी। अगर भारतीय की बात करें तो पहले हमें सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, फिर यहाँ पर साधारणीकरण। फिर अगर पाश्चात्य की बात करें तो हमको ये राइटर पढ़ने होंगे, प्लेटो, अरस्तु, कोलरिज, इलियट, ये सब हमको पढ़ने होंगे। तो इनके लिए जो बुक है मैं बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी बुक खरीदनी है, ऑप्शन के तौर पर है, अगर आप चाहे इनमें से ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। अगर भारतीय काव्य शास्त्र की 2 बुक की बात करें इम्पोर्टेंट, तो एक है डॉक्टर तारकनाथ बाली की और एक है निशा अग्रवाल की। ये बुक ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको बता देती हूँ, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, मतलब जिनका बेस भी क्लियर नहीं है, तो उनको ये वाली बुक खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से दिया हुआ है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत क्लियर तरीके से दिया हुआ है। तो ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका मतलब बिल्कुल बेस भी तैयार नहीं है, और अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो आप ये बुक ले लीजिए। ये दोनों बुक अच्छी है। अगर मैं क्या, ये बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आप चाहे तो ये दोनों बुक ले सकते हैं। एक ही तीसरी बुक है भागीरथ मिश्र की, इसमें आपको कुछ मिल जाएंगे जैसे नाटक के प्रकार वगैरह, उनके लिए ये बुक अच्छी है। या फिर ये हो सकता है किसी के पास बुक हो तो जो इम्पोर्टेंट पेज हो वे आपको भेज दे, या मैं भी आपको भेज दूंगी इस बुक के जो इम्पोर्टेंट पेज हो गए। तो आप फिलहाल ये दोनों बुक ले लीजिए, या इनमें से फिलहाल एक भी ले लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद दूसरी बुक ले लीजिएगा। और मैं आपको बता देती हूँ ज़्यादा महंगी भी बुक नहीं है। और अगर हम पाश्चात्य की बात करें तो ये 2 बुक है, एक भागीरथ मिश्र की बुक है और एक गणपति चंद्र गुप्त की। देखो मैं कहना चाहूँगी ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, और इसमें जो वन लाइनर मिलते हैं ना वो हमको सरस्वती पांडे की बुक से मिल जाते हैं। तो आप ना इनमें से कोई एक बुक ले लीजिए, और जो है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे, जो मैंने पीछे आपको बुक दिखाई वन लाइनर, वहाँ से ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो रचनाओं के क्वेश्चन आते हैं वो उसी बुक से क्लियर मिल जाते हैं। अभी जो 30 सितंबर का एग्जाम हुआ उसमें एक रचना आई थी इल्यूजन एंड रियलिटी करके, तो वो पांडे वाली बुक में दी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बुक के लेनी है हर यूनिट के लिए। यहाँ पर ये मैंने बताया आपके पास ऑप्शन है। अगर यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 के लिए स्पेशल कोई बुक नहीं है कि आपको यहाँ पर सभी एक जगह मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी ऑनलाइन हेल्प लेनी होगी गूगल की, और थोड़ा क्या करना होगा जैसे मैं आपको बता देती हूँ। खरी बोली आंदोलन जो है आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक में मिल जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आप बच्चन सिंह की बुक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जैसे भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, मतलब भारतेंदु युग की क्या विचारधारा थी, नवजागरण कैसे आया, किसने नाम दिया, ये सब आपको डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह की बुक में आराम से मिल जाएगा। फिर गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, ये चारों, ये आपको दर्शन जो है थोड़ा ऑनलाइन हेल्प करनी होगी, ऑनलाइन की मदद लेनी होगी आपको, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। और फिर अगर हम इनकी बात करें मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, ये डॉक्टर नगेंद्र की बुक में है, अध्याय 13। कौन सा अध्याय, अगर आप उसके इंडेक्स में जाओगे डॉक्टर नगेंद्र की, तो वहाँ से आपको इनके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और दूसरा क्या है, पांडे की बुक में जो यहाँ से वन लाइनर मिलते हैं ना, वे सब पांडे की बुक में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हो, वहाँ से आप अच्छे अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। कहने का मतलब यह है यूनिट 4 आपको एक बुक में नहीं मिलने वाली, अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ से आपको ये सब चीज़ें पढ़नी होगी। आगे चलते हैं, अब बात करें यूनिट 5 की। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है जो हमें मूल पुस्तक पढ़नी है। मूल पुस्तक मतलब जैसे हमारे यहाँ पर लगा हुआ है पृथ्वीराज रासो, तो हमें उसका रेवाटक पढ़ना है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ पढ़नी है, विद्यापति की पदावली पढ़नी है, और कहाँ तक पढ़नी है, पद संख्या 1 से 25 तक। कबीर जयसी ग्रंथावली का क्या पढ़ना है, नागमती वियोग खंड, सूरदास का भ्रमर गीत सार, तुलसीदास का रामचरितमानस, उसमें भी उत्तरकांड हमको पढ़ना है, बिहारी सतसई घरानंद, मीरा हरिओद का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती साकेत,
जयशंकर प्रसाद आंसू कामायनी। यूनिट 5 के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि उसमें अच्छे से बताया हुआ है कैसे हमको क्या पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एक बार मोटे तौर पर हम देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। निराला की कविताएं लगी हुई है, सुमित्रानंदम पंत की परिवर्तन और प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा की ये कविताएं लगी हुई है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीन पत्र, दिनकर का उर्वशी का तृतीयांक पढ़ना और रश्मिरथी कंप्लीट पढ़ना है। देखो जहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हमको ये चीज़ पढ़नी है, जैसे यहाँ पर लिखा है तृतीयांक, तो इसका मतलब है हमें उर्वशी का जो है तीसरा अंक ही पढ़ना है। पर यहाँ पर रश्मिरथी जो है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है आगे कि हमें ये पढ़ना है, तो इसका मतलब है हमको कंप्लीट रश्मिरथी पढ़ना है। नागार्जुन कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, अज्ञा की कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला हरी घास पर छनवर, ऐसा आद्य वीणा कितनी नावों में कितनी बार, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोज सतपुरा के जंगल, मुक्तिबोध भूलगत गलती ब्रह्मराक्षस अंधेरे में। एक यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये गलत दिया हुआ है जो महादेवी वर्मा की दी हुई है, द्रुत झरो जगत के जीन पत्र, ये गलत है। ये जो कविता है ये सुमित्रानंदन पंत की है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। सिलेबस में हमारे 3-4 गलतियाँ हैं, उनको देख लीजिएगा, उनको सही कर लीजिएगा। और फिर धूमिल की 4 कविताएं लगी हुई है। अब यूनिट 5 को पढ़ने का तरीका क्या है? जो छोटी छोटी कविताएं हैं वे तो आपको पढ़ लेनी है। जो बड़ी रचनाएं हैं, जैसे हम बात करें विद्यापति की पदावली, कबीर, जायसी ग्रंथावली, तो आपको क्या करना है, अगर आप ये कंप्लीट भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इनकी भूमिका पढ़ ले। जैसे जायसी ग्रंथावली लगी है तो आपका काम है मलिक मोहम्मद जायसी को, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, इन 4 बुक से अच्छी तरह कंप्लीट पढ़ ले, क्योंकि जितना जरूरी इनकी रचनाओं को पढ़ना है उतना ही जरूरी इन रचनाकार को पढ़ना भी है। और एक इनका कालक्रम जरूर लगा ले आप लोग। आप सब ये मैंने करवाया हुआ है आपको, जो आप इस वीडियो के नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो यूनिट 5 उसमें मैंने करवाई हुई है, आप लोगों को बताया हुआ है कैसे क्या पढ़ना है। यहाँ पर जिनकी मुझे भूमिका इंपॉर्टेंट लगी उनके मैंने कवर पेज रख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे अब यूनिट 6 में भी यही है, हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास देखते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है, जो जितने ये उपन्यासकार है इनका कालक्रम लगा लेना, और जितने ये उपन्यास है इनका कालक्रम लगा लेना। ये बात वे बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे जो अभी एग्जाम देकर आए हैं। अगर 4 क्वेश्चन कालक्रम में आए हैं, 4 रचनाएं, तो 3 हमारे सिलेबस की ही पूछी गई है उपन्यास में। ये खुद मुझे स्टूडेंट ने बताया है। चाहे आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा, या फिर आप जो मैंने अभी आप पेपर आपको सोल्व करवाया है 30 सितंबर वाला, वो देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो आपको क्या है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए आपका 25-30% यहीं पर पेपर क्लियर हो गया। अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो पहला काम तो हमारा यही है कि इनका कालक्रम लगा लेना, उपन्यासकार का भी और उपन्यास का भी। और यहाँ पर मैंने जितने भी उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में है सारे यहाँ पर रखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कवर फोटो हर का आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं हिंदी कहानी। कहानी में भी आपको यही करना है, कहानीकार और कहानीकार सबका कालक्रम लगा लेना है। अब आपको ये कहानियाँ अब आपको ये कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको बता देती हूँ, टेलीग्राम पर एक PDF है, उसमें सारी कहानी एक जगह मिल जाएगी। जैसे आपको सुविधा हो ऐसे कर लीजिएगा, या तो प्रिंट निकलवा लीजिएगा या फिर फ़ोन में ही पढ़ लीजिएगा, वो आपकी अपनी सुविधा है कि आपको कैसे पढ़ने में रुचि आती है। एक बार कहानी देख लेते हैं कौन कौन सी लगी हुई है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से जानी जाती है। इनकी 2 कहानी लगी है, चंद्रदेव से मेरी बातें धुलाई वाली, माधवराव स्प्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान राही। प्रेमचंद की 2 कहानी है, ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, जैनेन्द्र, अपना अपना भाग्य, फणेश्वर नाथ रेणु, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, आज्ञा ग्रैनगिन, शेखर जोशी, कौशिका घटवार, भीष्म साहनी, अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, कृष्णा सोपती, सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर, माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन की कहानी लगी हुई है पिता,
कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा की परिंदे। और मैं यहाँ से क्वेश्चन बता देती हूँ, या तो ये आएगा कि ये कहानी कौन से कहानी संग्रह में लगी हुई है, या इनके पात्र पूछ लेगा और एक पंक्ति कि किसी कहानी की पंक्ति दे दी और पूछ लिया ये किस कहानी की पंक्ति है। तो आप लोग इसी हिसाब से अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। आगे चलते हैं। पीडीएफ आपको एक सारी कहानियां या तो आप टेलीग्राम से ले लीजिए, या यहाँ पर मैंने 2 वेबसाइट दिए। हिंदी समय पर आपको लगभग सभी कहानियां मिल जाएगी, वहाँ पर सभी कहानी उपलब्ध है। जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट है, ये 2-3 वेबसाइट है जो अपने में नोट कर ले। हिंदी कविता आपको यूनिट 5 में हेल्प करेगी, और hindisamay.com आपको यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 यूनिट में आपको ये हेल्प करेगी वेबसाइट। अब बात करें हिंदी नाटक की। हिंदी नाटक में ये है जो इम्पोर्टेंट नाटक है वे तो आप खरीद लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधा युग, सिंदूर की होली, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, अंजो दीदी, महाभोज, एक और द्रोणाचार्य, बकरी, आगरा बाजार। ये नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। अब इनमें कुछ नाटक तो इतने महत्वपूर्ण है कि आपको वे कंप्लीट पढ़ने ही होंगे। वैसे पहले ये था कि इनमें से 8-9 नाटक इंपॉर्टेंट थे जहाँ से पूछते थे, पर अब क्या, अब तो इन सभी नाटक से पंक्तियाँ पूछने लगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी भारतेंदु प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, ये 4 राइटर तो ऐसे हैं जिनके आपको नाटक पढ़ने ही होंगे जो हमारे सिलेबस में लगे। और यहाँ पर भी आपको यही काम करना है, क्या क्या, इन नाटक के सन लिख लेना है, इनका कालक्रम लगा लेना है, नाटककार का कालक्रम लगा लेना। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने सभी का कवर फोटो रखा है। कवर फोटो इसलिए रखा है, मेरे पास मैसेज आते हैं कवर फोटो का कि आप कवर फोटो के पेज भेज दीजिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो में ही सभी नाटक के रख दिए हैं। आगे चलते हैं हिंदी निबंध। जैसा मैंने आपको कहा था हिंदी कहानी के लिए, ऐसे ही मैं आपको कहूँगी हिंदी निबंध की भी टेलीग्राम पर एक पीडीएफ है, उसमें आपको ये सारे निबंध एक साथ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। निबंध देख लेते हैं, निबंध भी हमको कंप्लीट पढ़ने हैं सारे। भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट शिव शंभू के चिट्ठी इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य। देखो जो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है ना, जो यूनिट 5 है और यूनिट 10 मतलब इनके बीच की जितनी भी यूनिट है इग्नोर करते हैं कि मतलब कंप्लीट नहीं पढ़ते। लेकिन मैं कहना चाहूँगी आपको कहानी, नाटक, निबंध ये तो आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। उपन्यास कंप्लीट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो एक काम कीजिए, उसके पात्र वगैरह देख लीजिए, उसकी विषय वस्तु देख लीजिए, मतलब पात्र और विषय वस्तु तो जरूर देख लीजिएगा हिंदी उपन्यास की। पर निबंध, कहानी और नाटक ये आपको कंप्लीट पढ़ने हैं, ज़्यादा बड़े भी ये नहीं है। आगे चलते, ये भी आपको टेलीग्राम पर एक पीडीएफ है, उसमें सारे निबंध आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर वेबसाइट भी मैंने दी हुई है hindisamy.com, यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं यूनिट 10 के ऊपर। इसमें आपको क्या है, जो हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं जैसे हमारी हो गई आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। देख लेते हैं। रामवरस बेनीपुरी, माटी की मूर्ति, महादेव वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसीराम मुर्दैया, तुलसीराम की जो है रचना मुर्दैया इंपॉर्टेंट है, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था। हरिवंश राय बच्चन क्या बोलूँ क्या याद करूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था इस बार। रमनिका गुप्ता आफूदरी, हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव, और कृष्णचंद्र जामुन का पेड़। अब देखो ये दोनों बड़ी छोटी छोटी रचनाएं हैं, तो इनको तो आप पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि ये तो सब बड़ी है मैं मानती हूँ, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी है रचनाएं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, ये गलत है, ये एक लेखक की नहीं, ये एक साहित्यिक की डायरी है। अब देखो एग्जाम में जो अभी एग्जाम हुआ है 30 सितंबर को, उसमें पूछ लिया गया था एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है। देखो सिलेबस में से पूछ लिया, ये तो बिल्कुल फ्री के 2 नंबर हुए हमारे। राहुल शानकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा, आज्ञा अरे यायावर रहेगा याद। तो ये हमारी यूनिट 10 की बात हुई। इसमें भी मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैंने इन सभी यूनिट के एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आपको कैसे ये यूनिट जो है कंप्लीट करनी है, तो आप चाहे तो ये वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात हुई हमारी
जो हमारी 10 यूनिट सिलेबस में लगी हुई है। ये भी आपको जो रचनाएं हैं hindisame.com पर मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें कि हमको अब तैयारी कैसे करनी है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सिलेबस है इसका प्रिंट निकलवा लेना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है उन्हें शुरुआत करनी है यूनिट 2 से। पहले उनको अपनी यूनिट 2 कंप्लीट करनी है। एक तरफ तो उन्हें अपनी यूनिट 2 चलानी है और दूसरी तरफ उनको क्या करना है, जैसे मान लीजिए या तो हिंदी नाटक वाली यूनिट ले लीजिए, हिंदी निबंध, मतलब जो भी आपको पढ़ने में रुचि हो, हिंदी कहानी, रोज एक कहानी पढ़ते रहिए। मतलब अपनी हैबिट बना लीजिए कि हमको रोज एक कहानी या एक निबंध, एक नाटक कंप्लीट पढ़ना ही है। नाटक जो बड़ा है उसमें आप 2 दिन ले लीजिए। ऐसे करते हुए आपको अपने नोट्स बनाने हैं। और जो हमारी यूनिट मतलब मान लीजिए हिंदी कहानी लगी हुई है और मान लीजिए उस कहानी, मान लीजिए उसने कहा था हमारे सिलेबस में कहानी लगी हुई है, अब उसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कुछ कहा है अपनी बुक में, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको अलग से नोट कर लीजिएगा। तो आपको ये रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन तीनों जो आलोचक है ध्यान रखना है। जो रचनाएं हमारे सिलेबस में लगी है, अगर उन्होंने उनके बारे में कुछ कहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। यदि अब भी आपकी कोई चीज़ है कि क्लियर नहीं हुई या हमको कैसे पढ़ना है, तो आप मुझको इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। और मैं कहूँगी एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें हिंदी नाटक वाली यूनिट, ललितात्म कथा वाला, ये मैंने सब बताया हुआ है कैसे आपको क्या पढ़ना है। तो आप एक बार वे वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।